मैं और मेरी कमाई, अक्सर ये बातें करते हैं। टैक्स ना लगता तो कैसा होता, तुम न यहाँ से कटती, तुम न वहां से कटती, न मैं उस बात पर हैरान होता, सरकार उस बात पे तिलमिलाती। टैक्स ना लगता तो ऐसा होता, टैक्स ना लगता तो वैसा होता, मैं और मेरी कमाई, अक्सर ये बातें करते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे हास्य कवि से जिन्होंने अपनी रचनाओं के बल पर संपूर्ण समाज में एक अलग स्थान और एक अलग मुकाम हासिल किया है। चलिए मिलते हैं श्रीवास्तव जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार श्रीवास्तव जी, आपका प्रोफेशन क्या रहा? मैं आबकारी निरीक्षक था और वहाँ से जुलाई 16 में रिटायर हुआ हूँ चित्रकूट से। उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ झांसी में। ये मेरा निवास स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर रहकर मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ और लेखन का काम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को समाज सेवा के रूप में। जी जी जी। जो बच्चे जो है, जिनके माँ बाप जो है कूड़ा बीनते हैं, पत्थर काटते हैं, जिनके पास पैसे का कोई साधन नहीं है, उनके बच्चों को, जिनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको जो है मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। जी। आपकी ये हास्य व्यंग की यात्रा कब से शुरू हुई? हास्य व्यंग तो हमारे मतलब ये समझ लीजिए कि बचपन से ही जो है, किस प्रकार से लोगों को मनोरंजन किया जाए, किस प्रकार से लोगों को हास्य पैदा किया जाए। क्योंकि साधारण इंसान इतना जो है अपने आप में रहता है, इतना आजकल वजन रहता है, और उसको जो है किस प्रकार से अगर थोड़ा सा हाथ मिल जाए, मुस्कुरा दिया जाए, यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। जी, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो बेहतरीन कोई हास्य रचना हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। ठीक ठीक, मैं आपको जो है ये मजा और मस्ती। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, ज्यादा पीऊं या कम, या फिर तौबा कर लो, कुछ तो अच्छा कर लूं। हर सुबह तौबा हो जाती है, शाम होते होते फिर याद आती है, क्या रखा है जीने में, असल मजा है पीने में। फिर ढक्कन खुल जाता है, फिर नामुराद जिंदगी का मजा आता है, रात गहराती है, मस्ती आती है, कुछ पीता हूँ कुछ छलकाता हूँ, कई बार पीते पीते लुढ़क जाता हूँ, फिर वही सुबह फिर वही सोच, क्या रखा है पीने में, ये जीना भी है कोई जीने। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, थोड़ा गम दिख मिला तो घबरा के पी गया, थोड़ी खुशी मिली तो मिल के पी गया, यूं तो हमें ना थी पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गया। मतलब ये कि जो आप ये एंजॉयिंग मूड में बता रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो लोगों को इफेक्ट डालती हों, आपने किसी गोष्ठी में या उनको आपने पढ़ा हो? देखिए, हमारा जो वो है, मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से रहा हूँ जी, तो पीने और पिलाने और इसके ऊपर ही ज्यादातर आधारित होती है। उसी के इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूमी है। हाँ। अब एक ये रचना है, जैसे ये देखिए, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और साधारण ये क्या था, रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद जाने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाया करती थी, जैसी भी थी वो अच्छी थी, आखिर मेरी चप्पल ही तो थी, पता नहीं कब थी। क्या बात है। अच्छा श्रीवास्तव जी, जैसे आपने बताया कि आपका डिपार्टमेंट इसी शराब आबकारी से जुड़ा रहा है, तो आपने अपने जीवन में किस तरह से तालमेल बिठाया कि आप इससे दूर भी रहे हों और आपकी रचनाओं में इसका इफेक्ट भी आया है? ऐसा है,
सबसे पहली बात तो मैं श्रीवास्तव हूँ, कायस्थ। जी कायस्थ लोग इससे तो शुरू से ही जुड़े रहे हैं। पैतृक हम लोगों ने इतनी पी ली कि हम लोगों के जो है नस नस में आला घुसी हुई है। मेरे पिताजी रीजनल प्रोविजन ऑफिसर थे, उनका बड़ा डिसिप्लिन था, और वो उनका अगर उसमें देखिए तो क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी थे। अच्छा अच्छा। और मैं आबकारी निरीक्षक था। हाँ। तो हमारे यहाँ के जो लोग जानते थे मेरे पिताजी को और मुझे भी, वो ये कहा करते थे कि बाप की मानू की बेटी की मानू। दोनों का विरोधाभास है। बाप कह रहा है कि ना पियो, बेटा कह रहा है पियो। हाँ। तो ये जो है, और इसमें सामंजस्य क्या के, तो उनका इतना डिसिप्लिन होने के कारण कि मैं उनके बीच में बैठ के भी मैं इससे दूर ही रहा। जी लेकिन हाँ, मैंने पीने और पिलाने वालों को जो है कभी निराश नहीं किया है। उसी का असर जो है हमारी करता हूँ। जी जी। अच्छा श्रीवास्तव जी, आपकी कविता प्रवृत्ति जो है आपके अंदर है, इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक है? मेरा सबसे बड़ा शौक तो यही है कि मुझे जो है किताबों का बहुत शौक है, पढ़ने का। हाँ, मैं जहाँ भी रहा वहाँ लाइब्रेरी का मेंबर रहा। मुझे ऐतिहासिक और भौगोलिक इन चीजों का जो हमारे जो हैं बायोग्राफी जो होती है, जी। और घूमने का शौक मुझे बहुत जबरदस्त टूरिज्म। है। टूरिज्म कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं, ऐसे आपके जॉब में ही बहुत घूमना था। वो घूमना तो उत्तर प्रदेश भर में था, जी हाँ जी। लेकिन उसके अलावा मैंने जो है आपके जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, तो केरल, तमिलनाडु, और हाँ जो है ये उड़ीसा, हिंदुस्तान का काफी कुछ हिस्सा। हाँ काफी कुछ हिस्सा मैं घूम चुका हूँ। जी। बस अब ये रह गया है हमारा जो है पूर्वोत्तर भारत। अच्छा, 7 सिस्टर। हाँ, वो जो है उसका प्लान बनाना। जी जी जी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हिडन शौक जो आप अभी हमारे दर्शकों के साथ सीधा शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा हिडन शौक जो कोई नहीं हमारा है। हमारा शौक बस यही है कि जैसे बेटियों के बच्चों को पढ़ा के उनको इस लायक करना कि उनको जो है समाज में अच्छे संस्कार मिले। तो ये हमारा उद्देश्य है, और इसके अलावा हमारा कोई वो नहीं है कि कोई हिडन शौक हो कि हमें कोई कमाना हो। अच्छा श्रीवास्तव जी, आपने कभी कोई एक ऐसी रचना लिखी जो आपकी जीवन संगिनी को बहुत अच्छी लगी हो? अगर मैं सारी कविताएं अपनी जीवन संगिनी को दिखा दूं तो मुझे घर में पानी नहीं मिलेगा। क्या सब कुछ छुप के लिखते रहे? इतना खतरा कैसे बोल लेते रहे हम? मैं जो है, मेरी प्यारी बेगम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो जी। रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो, दुख कितना ही हो खुशी तुम ही हो, अरमान कितना ही हो आरजी तुम ही हो, गुस्सा जितना भी हो प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो ताबीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। ये तो बड़ा खतरा मोल लेते, कैसे आप ये कैसे आप मैनेज करते हो अपने जीवन में? नहीं, ये मैनेज जो है हमारी श्रीमती जी के उसमें वो सहयोग है जी, और वो सब चीज समझती हैं कि ये जो है सिर्फ हास्य व्यंग के लिए जो है एक सहारा लेता, क्योंकि भाई निश्चित बात है आप किसी दूसरी की पत्नी के लिए तो कह नहीं सकते। हाँ, और भी ज्यादा खतरा, और भी ज्यादा खतरा है। तो जो है इसका जो है उनका भी सहयोग रहता है। जी जी जी। श्रीवास्तव जी, आपने इतना कुछ जो भी अभी मैं सुन रहा हूँ और सुनूंगा भी, तो आपने जो कुछ भी लिखा इसका कोई संकलन या कोई पुस्तक के रूप में आपने बनाने का सोचा है? हमारे एक मित्र हैं, मित्र क्या मेरे गुरु हैं, श्री के.एम. श्रीवास्तव जी, उन्हीं का जो है आदेश निर्देश सहयोग जो कुछ है उन्हीं की बदौलत ये एक काव्य कलश में हमारी रचनाओं को ये जी, इसमें कई कवियों की हाँ, इसमें कई कवियों की रचनाएं हैं, इसमें आपकी भी प्रमुखता से छपी है। हाँ, प्रमुखता से हमारी भी छापी है उन्होंने, और उसी में मेरा जो है होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है, आंखों में नमी
और सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया है पर याद उसकी अब तक है। क्या पानी पूरी थी, स्वाद उसका अब तक है। क्या है बहुत खूब। ये हम लोग अपने दोस्तों से जो मिलते हैं उनके लिए जो है मैंने एक लिखी थी। खींच कर उतार देते हैं उम्र की चादर, ये कमबख्त दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। दोस्तों से रिश्ता बनाकर रखो यार, तबीयत मस्त रहेगी। ये रचना जो है मुझे जब मैं फरवरी के महीने में वेतन नहीं मिलता था, अच्छा, और सारी जो है कट जाया करती थी, उस समय ये याद आती है। उसी संबंध में ये लिखी है, ये याद करके जी। मैं और मेरी कमाई, अक्सर ये बातें करते हैं। टैक्स ना लगता तो कैसा होता, तुम ना यहाँ से कटती, तुम ना वहां से कटती, ना मैं उस बात पर हैरान होता, सरकार उस बात पे तिलमिलाती। टैक्स ना लगता तो ऐसा होता, टैक्स ना लगता तो वैसा होता। मैं और मेरी कमाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये टैक्स है या मेरी तिजोरी खुली हुई, या ITI की नजरों से मेरी जेब ढीली हुई। ये टैक्स है या सरकारी रैंसम, कमाई का धोखा या मेरे पैसों की खुशबू। ये इनकम की है सरसराहट, ये टैक्स चुपके से यूं कटा। ये देखते हूं मैं कब से गुमसुम, जबकि मुझको भी ये है खबर, तुम कटते हो जरूर कटते हो, मगर ये लालच है कि कह रहा है कि तुम नहीं कटोगे, कभी नहीं कटोगे। मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी हैं, दिखाने को बहुत है मगर क्यों दिखाएं हम। कब तक यूं ही टैक्स कटवाएं और सहे हम। दिल कहता है IT की हर रस्म उठा दे, सरकार जो है उसे आज गिरा दे। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये बड़ी आपकी क्या हर कर्मचारी की वेदना है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई एक रूमानी सवाल पूछा जाए कि आपकी कोई 2 ख्वाहिश इस जन्म में, आप क्या चाहेंगे? कुछ नया करना, कुछ स्पेशल? देखिए, मुझे ईश्वर ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, और मुझे उससे ज़्यादा दिया है। मुझे इस पे पूर्ण संतोष है। मेरी ईश्वर से यही ख्वाहिश है कि समाज में सब संतुलित बना रहे, किसी प्रकार का वो ना हो। क्योंकि मुझे पीड़ा उससे अधिक होती है जब कोई पत्थर मारते हुए मैं किसी को देखता हूँ, किसी उस पे वो देखता हूँ, तो उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। या किसी छोटे छोटे बच्चों को पत्थर तोड़ते हुए या छोटे छोटे काम करते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे हार्दिक दुख होता है। उनका दुखी बचपन आपको। हाँ, तो इसलिए मुझे सिर्फ यही रहता है कि मैं अब समाज के लिए जो कुछ कर सकूं। मुझे पास रिटायरमेंट के बाद कई जगह से ऑफर भी आए कि आपको यहाँ में आ जाइए, 50,000 मिलेंगे, यहाँ आ जाइए, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे समाज को देना है। अभी तक मैंने जो है समाज से लिया है, अब मैं पेंशन ले रहा हूं तो उसको समाज से मैं ले रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या करना है। इसके लिए मैंने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने स्टार्ट किया, और वही मेरी ख्वाहिश है। इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ ख्वाहिश तो एक है जो मेरे जिंदगी भर रहेगी कि घूमना। मुझे जितना हिस्टोरिकल प्लेस है मुझे वो बहुत आनंद आता है। तो इस घुमक्कड़ वाली प्रवृत्ति में आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनको भी मजा आता है? देखिए, मैं बिना लाइफ पार्टनर के अधूरा हूँ। मुझे बिना उनके कोई काम मेरा बनता नहीं है। मेरी सवेरे से लेकर शाम तक बिना उनके जो है एक पल भी नहीं चल पाता है। तो जहां भी मैं जाता हूँ उनके बिना नहीं जाता हूँ, और उनका साथ हमेशा रहता है मेरे साथ। श्रीवास्तव जी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक इंफॉर्मेशन और एकेडमिक चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपने इसी हंसी मजाक के मूड से हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों को खास तौर से कुछ संदेश दीजिए। देखिए, जीवन में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, और उसके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप जो भी करें, आप सरकार से लेने की इच्छा मत रखें। आप सरकार को, आप देश के लिए कुछ करने की सोचें, यही आपकी सबसे बड़ी वो है। हमारे यहाँ आजकल क्या हो गया है कि हमें अपेक्षाएं ज्यादा हैं लेकिन कर्तव्य भूल गए हम।
हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये जब सोचना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो ये थे राजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी, जो हास्य को पूरे इंटरव्यू के दौरान समाते हुए बंजारा बीट्स से बात कर रहे थे। नमस्कार, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।